ये आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार पुलिस जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें हम लोग सेट नंबर 19 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए सेट नंबर 19 में हम लोग फर्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। सबसे बड़ा राज्य की बात कर लेंगे कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और वही सबसे छोटा की बात कर लेंगे तो कौन सा है, गोवा है। और उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन बुलाता है, तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। वंदे मातरम गीत की बात कर लेंगे, किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज की हम लोग बात कर लेंगे, किसने किया था, तो वांस्टन और क्रिक ने किया था, वांस्टन और क्रिक। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण की बात कर लेंगे कब होता है, पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लाल किला कहाँ स्थित है। तो लाल किला की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है, ये दिल्ली में है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में मनुष्य की आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो पुतली जो होता है ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारत संविधान में अनुच्छेदों की संख्या की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, अभी वर्तमान में लगभग 470 हो गया है, ठीक ना। लेकिन अभी भी पूछा जाएगा सबसे अंतिम अनुच्छेद कितना है, तो कितना हो जाएगा, 395 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 10 की बात करते हैं। बोला जा रहा है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, सूर्य की किरणें हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, गुर्दा या फिर किडनी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में पहला आम चुनाव की हम लोग बात कर लेंगे 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 की बात कर लेंगे, किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो 2008 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय पेड़ की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नोबेल पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है, स्वीडन में दिया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। बोला जा रहा है किस गैस की वजह से ओजोन परत में छेद होता है। किस गैस की वजह से ओजोन परत में छेद होता है, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन की वजह से। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहा जाता है, मतलब CPU हो जाएगा। CPU का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CPU को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का हत्या हुआ था। और जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। एक मिनट रुक जाइए, गला देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 24 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक की बात कर लेंगे, कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और द्वितीय बैठक की बात कर लेंगे तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और तृतीय बैठक कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को।
तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर हम लोग 25 में देख लेते हैं। बोला जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था। चंपारण आंदोलन की बात कर लेंगे, किससे जुड़ा था, ये नील की खेती से जुड़ा था। इसमें 1 बीघा में 3 कट्ठा नील बोने के लिए बाध्य किया जा रहा था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। बोला जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी, प्रश्न नंबर 27 में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो दिहांग नाम से जानी जाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला ITI पूरा IIT कहाँ खोला गया। IIT की बात किया जा रहा है खड़गपुर में खोला गया, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। सबको पता है 370 जो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, बच्चा बच्चा जान रहा है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। बोला जा रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय मुख्य कार्य क्या है। तो यूनिसेफ का मुख्य कार्य की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चों का विकास हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 31 की बात करते हैं। बोला जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर लेंगे 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, जोग फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है सबसे तेज चलने वाली हवा किस तूफान में आती है। सबसे तेज चलने वाली हवा की बात कर लेंगे, किस तूफान में आती है। इसका सही आंसर हो जाएगा टॉर्नेडो में आती है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है तारापीठ मंदिर किस राज्य में है। तारापीठ मंदिर की बात कर लेंगे किस राज्य में हो जाएगा, तो तारापीठ मंदिर जो है ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है एक दिन का मुख्यमंत्री कौन बना था। तो एक दिन का मुख्यमंत्री की बात कर लेंगे, कौन बना था, जीतन राम मांझी बना था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय तिरंगे का डिजाइन किसने किया था। तो भारतीय तिरंगे का डिजाइन की हम लोग बात कर लेंगे, किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने किया था, पिंगली वेंकैया। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है RTI का फुल फॉर्म क्या है। RTI का फुल फॉर्म की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पहला भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो पहला भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेंगे, कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। इसी समय कृषि मिशन भी भारत आए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मुद्रा योजना किससे संबंधित है। मुद्रा योजना की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा, ये लघु उद्योग ऋण से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। बोला जा रहा है चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या था। तो चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा चंद्रमा पर लैंडिंग था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग की हम लोग बात कर रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा हो जाएगा, तो गंगा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। बोला GPS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, मतलब GPS का फुल फॉर्म की बात किया जा रहा है। तो GPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्लोबल प्रोस्टिट्यूटिंग सिस्टम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। पैन का फुल फॉर्म की बात किया जा रहा है, तो पैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो भारत में टोटल विश्वविद्यालयों की संख्या की बात कर लेंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो 54 गो है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है GDP का पूरा नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 47 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। भारत में सिविल सेवा दिवस की बात कर लेंगे तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 48 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान सभा का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। तो संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, तो
संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 368 हो जाएगा, जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया की चर्चा किया गया जिसमें। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं। बोला जाए वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय की बात कर लेंगे, कहाँ पर जाएगा? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं। बोला जा रहा है जनसंख्या के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अब पहला की बात कर लेंगे तो पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश और दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 51 की बात करते हैं। बोला जा रहा है संविधान निर्माता सभा के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? बोला जा रहा है संविधान निर्माता सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर जी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत की राजधानी कब बदली गई थी? बोला जा रहा है भारत की राजधानी कब बदली गई थी? 1911 ईस्वी में बदली गई थी। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सबसे अधिक गंगा की लंबाई किस राज्य में है? सबसे अधिक गंगा की लंबाई की बात कर लेंगे, किस राज्य में हो जाएगा? यूपी में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन की बात कर लेंगे, किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस अंग को रक्त का पंप कहा जाता है? तो रक्त का पंप की बात कर लेंगे, किस अंग को कहा जाता है? हृदय को कहा जाता है, हृदय को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो बायोलॉजी की बात कर लेंगे, किसका अध्ययन कहलाता है? तो ये हो जाएगा जीव का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य में खून का रंग लाल क्यों होता है? तो मनुष्य में खून का रंग की बात कर लेंगे, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं। बोला जा रहा है फसल चक्र का अर्थ क्या है? फसल चक्र का अर्थ की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अलग अलग फसलों को बदल बदल कर बोना हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं। बोला जाए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रोटीन का प्रमुख स्रोत की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? दाल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं। बोला जा रहा है एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध कार्य करता है? एंटीबायोटिक की बात कर लेंगे, किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं। बोला जा रहा है हरे पौधे में हरे रंग का कारण क्या है? हरे पौधे में हरे रंग का कारण की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बास्टिंग चथलमस मछली कहाँ पाई जाती है? बोला जा रहा है बास्टिंग चथलमस मछली कहाँ पर पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीका में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? प्लूटोनियम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्षोभ मंडल। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। बोला जाता है इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो इंटरनेट का जनक किसे मानते हैं? विस्टन सर्फ को मानते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में किस वर्ष जीएसटी लागू हुआ? तो जीएसटी लागू होने की बात कर लेंगे, किस वर्ष हुआ था? तो 2017 ईस्वी में जीएसटी लागू हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो पेड़ पौधे की बात कर लेंगे, भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं। बोला जा रहा है जनगणना कितने वर्षों में होती है? जनगणना सबको पता है 10 की जनगणना होता है, यानी 10 वर्षों में होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं। बोला जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में सबसे ज़्यादा घना वन किस राज्य में? भारत में सबसे ज़्यादा घना वन की बात कर लेंगे, किस राज्य में हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे अधिक वन की बात कर लें, कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में है, और सबसे अधिक टाइगर भी मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 75 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग
सेट को हम लोग देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलते हैं, यानी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।